गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और पता भी नहीं चल रहा कि गिरफ्तारी क्यों की गई है, जबकि कंप्यूटर्स और उनके दीगर सामान भी हिरासत में लिए गए हैं। क्या कहेंगे आप? मेरा अपना ख्याल है कि ये जो इन्होंने इससे पहले गिरफ्तारी की थी, अंदाजे लगाए जा सकते हैं कि अगर कोई बता नहीं रहा है तो फिलहाल तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो जो एक साहब उठाए गए थे जिन्हें कहा गया कि वो इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, गालिबन पीटीआई के, और ट्विटर वगैरह और कंप्यूटर वगैरह इस्तेमाल करते थे, तो शायद उसी से लिंक की गिरफ्तारी हो सकती है, शायद। ठीक है, इस वक्त इस तरह से लेकर जाना और वारंट गिरफ्तारी भी ना दिखाना और बिल्कुल खुफिया भी रखे जा रहे हैं और सहाफ़ियों को बताया भी नहीं जा रहा, तो बात तो सामने आ गई, लेकिन इसमें बताने में इसमें कोई टेंशन तो नहीं होनी चाहिए कि किस वजह से लेकर गए हैं और किस मुकदमे में लेकर गए हैं। आपका इंटरलिंक बताना बिल्कुल दुरुस्त है। वो जंजुआ की आप बात करें, जो इंटरनेशनल के कोऑर्डिनेटर थे, उनको भी बाजियाब करवा लिया गया है, दिखाया भी गया है, लेकिन इतनी इंटेंस दिखाई गई है ये गिरफ्तारी, मामला कुछ और नहीं आपको लगता? ये कोई ऐसी बात नहीं है और अनफॉर्चुनेटली ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। काबिल मजम्मत है, काबिल फिक्र है, लेकिन वतन अजीज में पहली बार नहीं हो रहा, बदकिस्मती से हो रहा है। हर हुकूमत करती है, अब वो जमहूरी हो नाम नहाद या ये कि दूसरी नौइयत की हो। और मैं इस ज़िम्न में एक बात ज़रूर कहूँगा जो बहुत कम लोगों को याद रही होगी कि 2008 से 2013 के दरमियान जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, जिसको इतना बुरा भला कहा गया और रोजाना उसको हम लोग घर बेचते होते थे, उनके दिनों में सियासी कारकुन का एहतराम रहा। और किसी हद तक उसके बाद नवाज शरीफ साहब के दौर में भी जब धरने वरने भी हो रहे थे तो टॉलरेट किया गया, लेकिन उसके बाद से भी बतदरीज जो है हमारे यहाँ आज़ादी का माहौल जो है वो गड़बड़ में आ गया है। तो इसलिए अब हम क्या करें कि अब स्पेस जो है सुकड़ती चली जा रही है, जो नहीं होनी चाहिए। कारकुनान पीटीआई के तो काफ़ी जोशीले हैं। आपने इससे पहले भी कबल देखा है कि इस तरह के जब भी गिरफ्तारियां हुई हैं तो काफ़ी हंगामा राई भी होती रही है और वो अपना गुस्सा, जो गम गुस्सा है, वो इस तरह से एहतजाज करके या तोड़फोड़ करके भी दिखाते हैं। आपको क्या लगता है कि अब सिचुएशन हैंडल हो जाएगी या सिचुएशन गंभीर होती नज़र आ रही है आपको? नहीं, मेरा ख्याल है जी कि अब इस मौसम में और इस तरह के हालात में देखिए, वो जो ज्यादा जज्बाती होते हैं वो उस वक्त होते हैं जब उनके कायद को हाथ डाला जाता था। उसी की वजह से 9 मई भी हुआ था, लेकिन जो दीगर जो लोग हैं उनके बारे में वो इतना परेशान नहीं होते। देखिए, बड़ी सबसे अव्वल की क़यादत गिरफ्तार रही है और उनके साथ बेहतर सलूक होना चाहिए था। जैसे चौधरी परवेज इलाही साहब, और उनके साथ चाहे हजारों इख्तलाफ कर लें, बहरहाल हमारे सीनियर सियासतदानों में से एक हैं। उसके अलावा शाह महमूद कुरैशी साहब भी, वो बहुत अरसे से एक जेल से दूसरी जेल घुमाए जाते रहे हैं। तो अब मुझे नहीं समझ आती कि उनके लिए भी कोई इस तरह हमें तहरीक इंसाफ का गम गुस्सा नजर नहीं आया। और वो ये कि अगर कोई रहाई हो जाती है, जैसे हाल ही में एक खातून बिचारी को काफी रगड़ा लगाने के बाद सनम जावेद जी, तो वो सोशल मीडिया पे और ट्विटर वगैरह पे उनकी तस्वीरें लगा के वालिहाना खैर मकदम कर देते हैं। तो मेरा मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि शायद वो तहरीक इंसाफ की दूसरी क़यादत के बारे में वैसे मुस्तैद नहीं होते जैसे बानी की गिरफ्तारी के बारे में होते हैं। ठीक है, पुलिस के ज़राए ये भी कह रहे हैं कि मे भी शायद उन्होंने पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन को गिरफ्तार किया है, बैरिस्टर गौहर को गिरफ्तार नहीं किया। ये भी सुनने में आ रहा है, इसकी कोई इत्तलात हैं आपके पास? आपने जब पहले बात की थी तो मैंने आपको सिर्फ एक रिपोर्टर की जिबिल्लत से अंदाजा लगाते हुए ये बयान करने की कोशिश की थी कि मेरा ख्याल है कि अब जो गिरफ्तारी हुई होगी वो चूँकि एक ऐसे साहब की बताई जा रही है जो मुबैना तौर पर या वाक़अतन हम क्या कह सकते हैं तहरीक इंसाफ के इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर थे, तो शायद वो ऐसे ट्वीट्स वगैरह भेज रहे होंगे। तो चूँकि सेक्रेटेरिएट के इंचार्ज रऊफ हसन साहब ने, तो उन्हें फिर उनका शरीकत जुर्म जो है समझा किया होगा। ठीक है, नुसरत जावेद सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया सर आपका।